दोस्तों आज बात करते हैं उस एक्टर्स की जिसने महज 31 से 32 साल की उम्र में करोड़ों फॉलोवर अपने बना लिए थे। वर्ल्ड के अंदर करोड़ों फॉलोवर, करोड़ों मोहब्बत करने वाले, करोड़ों प्यार करने वाले उससे पैदा हो गए थे महज 31 से 32 साल की उम्र में। वह ये कि जिस फ्लैट में वो रहती थी, जिस सोसाइटी में वो रहती थी, वो किराए का एक फ्लैट था जिसमें उसका पता किस तरह से चला कि उसकी मौत हो चुकी है। कि जिस फ्लैट में वो रहती थी उसके मकान मालिक ने देखा कि 2 महीने से किराया नहीं आया। वो उसके फ्लैट पर पहुंचा, उसने जाके दस्तक दी, बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अंदर से लॉक था। उसने सोचा शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहती, अभी पैसे नहीं देना चाहती, वापसी चला गया। इस तरह से उस मकान मालिक ने काफ़ी चक्कर लगाए और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाकर के उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में जाकर के उसने बोला कि इस तरह से ये एग्रीमेंट है और ये फला लड़की है और जो मुझे पैसे नहीं दे रही है। उन्होंने नोटिस भेजा, नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर अदालत ने ऑर्डर दिया कि ताला तोड़ दीजिए और अंदर जाकर के देखिए। जब उसका ताला तोड़ा गया, वह अंदर पहुंचे तो देखा तो वहाँ पे लाश बहुत ज़्यादा गली सड़ी हालत में थी। सब चीज़ एरटीज ऐसी रखी हुई थी, कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इससे मालूम होता था कि कोई किसी ने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। और उसको मरे हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके थे और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, उसकी लाश इतनी सड़ चुकी थी कि अंदर घुसते के साथ ही, एंट्री करते के साथ ही वह बदबू से पूरा कमरा भरा हुआ था। उसकी लाश की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। और उस लड़की का नाम था हुमैरा असगर, जो एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर मॉडल और बहुत मशहूर एक्टर भी रही है, जिसने काफ़ी फिल्मों में काम किया, काफ़ी सीरियल में काम किया। ये वो लड़की थी जिसके करोड़ों चाहने वाले थे, करोड़ों मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन 8 महीने से किसी ने उसकी कोई सूद नहीं ली, किसी ने उसकी कोई खैरियत नहीं ली और वो 8 महीने से अपने रूम के अंदर मरी हुई पड़ी थी। हालत ये हो गई कि उसके बॉडी के अंदर गिंडारें पैदा हो गई और बहुत बुरी मौत उसको मिली। जो पोस्टमार्टम से पता चला कि 8 से 9 महीने पहले ये लड़की मर चुकी थी। महज 31 से 32 साल की उम्र में उसने उरूज भी देखा और जवाल भी देखा। हद तो जब हो गई जब उसके माँ बाप ने, उसके सगे भाई ने बॉडी क्लेम करने से इनकार कर दिया, उसने बॉडी लेने से मना कर दिया। ये हुमैरा असगर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। और एंड ये हुआ कि उसकी बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया, खुद प्रशासन ने उसको रीति रिवाज के हिसाब उसका अंतिम संस्कार किया, उसकी बॉडी को दफनाया गया। बॉडी दफनाने में कुछ नहीं था, सब कुछ गल चुकी थी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, वो की गई। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप कितने भी फॉलोवर पैदा कर लीजिए, कितने भी अपने प्यार करने वाले पैदा कर लीजिए, लेकिन जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं, जो अपने उनके खास होते हैं, माँ बाप होते हैं। मालूम नहीं ऐसी क्या बात ऐसी हुई, क्या तकब्बुर उसके अंदर पैदा हो गया था, क्या घमंड उसके अंदर पैदा हो गया था, जो उसके सगे भाई ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और बिल्कुल एक पिक्चर आई थी वो 1966 में, आनंद बख्शी के बोलों को सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसकी बहुत सुरीली आवाज़ दी थी कि तेरे गुलशन में ज़्यादा वीरान कोई वीराना ना हो, तेरे गुलशन से ज़्यादा वीरान कोई वीराना ना हो, इस दुनिया में तेरा अपना तो क्या कोई बेगाना ना हो, किसी का प्यार किया तू बेरुखी को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। और ये एक केस नहीं है, ये हज़ारों केस है। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपके ऐसे हज़ारों सेलिब्रिटी मिलेंगे जिनकी बॉडी क्लेम करने के लिए खुद उनके माँ बाप ने मना कर दिया। ऐसे ही हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी स्टार थी, सुपर स्टार थी, नाम था परवीन बॉबी, जिनकी बॉडी फ्लैट के अंदर तकरीबन 3 दिन तक पड़ी रही। जब लोगों ने देखा बराबर का फ्लैट उनका खाली था, उसमें कोई था नहीं, रूम में से बदबू आने लगी थी। 3 दिन उनके बॉडी को पड़े हुए हो गए थे। जब देखा कि 3 दिन से पेपर वाला भी पेपर डाल के जा रहा है, बाहर पेपर पड़ा है, दूध वाला भी दूध की थैली रख करके जा रहा है, 3 दिन से दूध की थैली इकट्ठी हो गई। जो उन्होंने परवीन बॉबी की सोसाइटी का जो गार्ड था, उन्होंने आकर के देखा कि 3 दिन से दूध भी बाहर जमा है, अंदर से लॉक है, तो उसने शक की बिना पर फ़ोन किया पुलिस को। पुलिस आई, उसने गेट तोड़ा तो देखा कि परवीन बॉबी की बॉडी भी सड़ चुकी थी। पता चला कि परवीन बॉबी को भी एक बीमारी हो गई थी जिससे उसने बाहर निकलना बंद कर दिया था। उस टाइम पे मोबाइल की नहीं थे,
तो टेलीफोन कुछ दूरी पर होगा, लेकिन लास्ट टाइम में उससे चला भी नहीं जा रहा था। व्हील चेयर उसने किसी सूरत से मंगाई किसी से, व्हील चेयर पर बैठ के सारे काम किया करती थी, लेकिन लास्ट टाइम में हो सकता है व्हील चेयर पर भी जाने की उसकी हिम्मत न रही हो। और 3 दिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी सुपरस्टार, इतने पैसों की मालिक, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक, लेकिन 3 दिन से जब अपना पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि 3 दिन से इसके पेट में एक अनाज का दाना भी नहीं पहुंचा था। इसका मतलब उसकी कोई इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि वो टेलीफोन तक जाए और किसी अपने को फ़ोन कर सके। हुआ यही कि जब उसका इंतकाल हुआ, 3 दिन के बाद पुलिस ने बॉडी को अपने हासिल किया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में उसको क्लेम के लिए उसके माँ बाप से बात की गई, तो माँ बाप ने भी बॉडी लेने से मना कर दिया, उनके रिश्तेदारों ने बॉडी लेने से मना कर दिया, उनके भाई ने बॉडी लेने से मना कर दिया। ऐसी क्या बात रही होगी कि माँ बाप ने और भाई ने उसकी भी बॉडी लेने से मना कर दिया था। आखिर में आकर के महेश भट्ट जी आए और धर्म रीति रिवाज के अनुसार उनका संस्कार किया, उनका जो दफीना था वो किया। ये किया हमारे महेश भट्ट जी ने। तो आप ये देखिए कि आप कितने भी फॉलोवर पैदा कर लीजिए, कितने भी इंस्टाग्राम पे नाचने वाले पैदा कर लीजिए, 10 लाख 5 लाख, लेकिन जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। अपना जनाजे को मरने के बाद कंधा देने वाले वो सिर्फ अपने होते हैं, कोई फॉलोवर नहीं आएगा। आप कितना भी डांस करके नाच करके दिखाते रहिए, ध्यान रखिए कभी अपनों से नहीं बिगाड़िए। अपनों से बिगाड़ने के बाद आपकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है, हमारी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। कोशिश कीजिए अपनों से जितनी मोहब्बत कर सकें उतनी मोहब्बत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो काम में आएंगे वो अपने ही आएंगे। ये फॉलोवर कितने भी आपसे मोहब्बत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको देखना भी पसंद नहीं करते। आपका जिस टाइम जवाल का टाइम आता है आपसे कोई सुनना या देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसे हज़ारों केस आपको गूगल पर और यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप सर्च मार के उनको देख सकते हैं। मैं कमरुद्दीन, अगर वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर और लाइक ज़रूर करना। और हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।